देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। कचरे के ढेर पर ये गोवंश। यह तस्वीरें हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की हैं। हनुमानगढ़ नगर परिषद का डंपिंग स्टेशन पर लगभग 250 गायें कचरा रोज खाती हैं। इन गायों का जब पता चला जब दो गौ सेवक पंकज और संदीप गायों के गले में रिफ्लेक्टर बांधने गए थे। उन्होंने देखा कि कचरे के डंपिंग स्टेशन पर लगभग 200 से अधिक गायें खड़ी हैं और कचरा खा रही हैं। उसके बाद उन्होंने गौ सेवकों से संपर्क किया और इन गायों को रेस्क्यू करने का ठाना। आज वो इन गायों को यहाँ से निकालने में सफल हो गए। उन्होंने गायों को ट्रकों में भरकर यहाँ से निकाला और गौशालाओं में छोड़ने का निर्णय किया। मौके पर सभापति गणेश राज बंसल को बुलाया और वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। सभापति गणेश राज बंसल ने आश्वासन दिया कि यहाँ 4 दीवारी कर गेट लगाया जाएगा और एक चौकीदार भी लगाया जाएगा। खुले वो तो आने जाने में रहसी काम सारा वो तो जेल को तो सब्सिडी वाला काम तो है कोई भाई भी लोग गेट खोल परला बंद करे हो तो इनमें व्यवस्था हो कर सके बस हम कहू के चर है हमारा ऑटो टिप्पर आवे कम 25-30 ऑटो टिप्पर है और 25 ट्राली वाला है। मैं सारा नियरना टाइम आवे अंदर पड़ जाए अगजिया था अपन खड़े ना पर मक्खी खान ला रही है वो परमानेंट डाल तो मक्खी खा के उसका भाव मुश्किल हो गया करके देख लो साहब, अगर जी आप सफल हो जाए तो ठीक है। मतलब जो ट्रक फंस जाते हैं ना देखो साहब जैसी भी खड़ी है साहब ने हां भर दी उसको बोलते हैं कि भाई जब मांगे तो वित्तीय सहायता कर दे साहब, मशीन की सहायता कर दे, अब गाड़ी फंस जाए साहब। में आए तो यहाँ से हमने रेडियम लगाने के लिए आए थे जिससे एक्सीडेंट कम से कम हो। उसके बाद हमने यहाँ देखा कि अंदर 200 से 300 गौवंश है जो इस कचरे को खा रही थी। तो उसके बाद हमने इस स्थिति में सबको इकट्ठा किया और मीडिया पे भी और आप लोगों का भी सहयोग इसमें रहा। उसके बाद अब थोड़ा सुधार में है क्योंकि अभी गौवंश को हम यहाँ से गौशाला में शिफ्ट कर रहे हैं। देखो जी, ये जितने भी गौवंश यहाँ कचरा खा रहे हैं इनकी सूचना पंकज भाई साहब ने, संदीप भाई साहब ने हमें दी थी और हमें यहाँ आके देखा तो कम से कम 250-200 गौवंश कचरा खा रहे हैं। देखो, इनके लिए हमेशा तूड़ी हरा चारा ये भगवान ने बनाया है, ना कि ये कचरा पॉलीथीन ये बनाया है। और ना ही जब तक हम रहेंगे इनको पॉलीथीन खाने देंगे। यहाँ जितना प्रयास होगा हम नीरे चारे का प्रयास करेंगे यहाँ और कर भी रहे हैं रेगुलर, लेकिन यहाँ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमने यही प्रयास किया है भी गौशाला में भेजा जाए या फिर कोला फार्म में। और जितना हनुमानगढ़ के जितने भी गौभक्त है या भामाशाह है उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि जितना हो सके आप सहयोग करें, धन का नहीं तन का। और ट्रैक्टर ट्राली जो भी आपका साधन है यहाँ आप लेके आएँ, खुद समय पहुँचे। सुबह 9 बजे डेली हम यहाँ आते हैं और यहीं आपको मिलेंगे। और एक और जो मीडिया है फुल हमारा सहयोग करिए। आपका भी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत जी, जो आप सुबह से हमारे साथ यहाँ खड़े हो और एक एक रिपोर्ट आप ले रहे हो, तो आपका भी तहे दिल से आभार है। और गौ माता की कृपा इसी प्रकार सभी गौ भक्तों पर बनी रहे। ये अबोर बाईपास पे जो नगर परिषद की ओर से कचरा निस्तारण केंद्र है, यहाँ पर आसपास के जो आवारा पशु हैं जिसमें नंदी भी हैं और गाय भी हैं, ये यहाँ लगभग 250 के करीब संख्या में हैं। तो यहाँ के जो गौ भक्त हैं, युवा उत्साही जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस पर ध्यान दिया और सब हमने मानस बनाया है कि ये जो यहाँ कचरा जो केंद्र है इसके अंदर कचरा खा रहे हैं, पॉलीथीन खा रहे हैं और मेडिकल वेस्ट जिसमें सुइयाँ वगैरह, ब्लड की थैलियाँ और ये खा रहे हैं। इनके पेट फूले में हैं, जैसे 10-10, 20-20 किलो थैलियाँ और ये कचरा इनके पेट में भरा हुआ है और बीमार हो रहे हैं और अंदर मर भी रहे हैं। तो सभी ने ये प्रयास किया, इनको गुड़ चारा वगैरह वो उपलब्ध करवा के हमने इनको घेर करके एक जगह इकट्ठा किया और अब गौशाला से बात करके इनको ट्रक के माध्यम से, एम्बुलेंस के माध्यम से हम अलग अलग गौशाला के अंदर कहीं 25 है, कहीं 30 है, कहीं 50 है, ऐसे करके भिजवा रहे हैं। अभी मौके पे चेयरमैन साहब को भी हमने आमंत्रित किया तो अभी आए, उन्होंने मौका देखा तो हमने एक डिमांड रखी कि हम यहाँ से ये भेज रहे हैं लेकिन वापस ये सीधा आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे गेट नहीं है। तो उन्होंने हमें कह दिया मैं गेट लगवा दूंगा, दोनों जगह पे दीवार बनवा दूंगा और काऊ कैचर लगवा दूंगा और हो सकता है कोई आदमी की भी अस्थायी रूप से व्यवस्था वो कर दें ताकि उसके अंदर वापस और पशुधन इसके अंदर ना आए। और हमारी ये मानसिकता है, सभी की युवा हैं, सभी सुबह से लगे हुए हैं, कल भी आए थे कि ये जो गोधन है जिसको गाय को हम माता कहते हैं वो यहाँ ये
कचरा और थैलियाँ खा के पेट भर रही है। गौशाला में जाएंगी, इनको इनका हरा चारा कुछ मिलेगा तो ये अपना जीवन थोड़ा अच्छे तरह से जिएंगी। इनके क्योंकि दयनीय अवस्था है यहाँ पे, इसलिए जो इसमें जुड़ना चाहे, सहयोग करना चाहे, वो सब आमंत्रित है। ये मेरे को कल मैसेज मिला कि यहाँ पे संडे को गौ भगत इकट्ठा हो रहे हैं और अपने अपने स्तर पे सब गौ भगत यहाँ पे आकर गौ माता को गौशालाओं में ट्रांसफ़र करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा कोई छोटा सा मैदान होगा, 2-4 गौवंश होंगे, चलो करे आते हैं। 2-4 गौ सेवक, हमने जो भी मेरे साथ में 5 गौ सेवक भाई लेके आया, तो यहाँ पे देखा तो स्थिति अलग थी। जैसे मैंने सोचा उससे बिल्कुल विपरीत स्थितियाँ थी, बहुत दयनीय स्थिति थी। जो गौ माता कचरे के पहाड़, कचरे के ढेर में, जहाँ दलदल बन चुका पानी है, वहाँ पर गलती से चली जाती हैं, लेकिन वो दलदल में डूब के मर जाती हैं। ऐसी गौएं कई देखे हमने, तो हमें आंखों से आंसू आ गए, मतलब दिल रो पड़ा हमारा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और अभी हमने जैसे भी गौ भक्त इकट्ठे हुए, सबने प्रयास किया, सबके प्रयासों से यहाँ पर 2-2 करके गौवंश एम्बुलेंस में लोड किए और एक ट्रक लोड करके जो गौवंश है वो गौशाला भेजने की तैयारी में है जी। और अभी चेयरमैन साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी पूरा सहयोग करने की बात कही। तो इतने से भी मुझे लगता है कि पार नहीं पड़ेगी। शहर के जितने भी धर्म प्रेमी लोग हैं, गौ सेवक लोग हैं, पशु प्रेमी हैं, पीटा संस्था से हैं, या जिस भी तरीके से वो समाज सेवा करना चाहते हैं, तो देखिए जहाँ गौवंश अस्पष्ट होता है ना, उस शहर का हमेशा विकास होता है। अगर हमें हमारे शहर को हंसते खेलते देखना है ना, तो हमें गौ सेवा करनी होगी और गौ माता को बचाना होगा, गौ संरक्षण करना होगा हमें। तो ये जो हमारा गौओं को बचाने का जो प्रयास है, इसमें सभी गौ भाई लगे पड़े हैं, जो भगत लगे पड़े हैं, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे आके कि ये गौ सेवा, इतनी बड़ी गौ सेवा हमको करने को मिली। ठीक है, जितने भी धर्म प्रेमी भगत लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि सब लोग जंक्शन डिस्ट्रिक्ट पार्क के आगे जो कचरा संरक्षण के कचरे का निस्तांतरण के लिए केंद्र बना हुआ है, वहाँ पे गौ माताएँ जो है उनको गौशालाओं में भेजने का अपना अपना प्रयास करें। अगर कोई हमें जेसीबी की सुविधा देना चाहे, ट्रक की सुविधा देना चाहे, पिकअप की सुविधा देना चाहे, या कोई भी सहयोग किसी भी तरीके का, तन सेवा बहुत ज़रूरी है जी। धन सेवा तो हर कोई कर देगा, तन सेवा बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा गौ भगत जो भी हैं, हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रयास में आएँ और गौ माताओं को यहाँ को इस जगह को गौ मुक्त करना है हमें। यहाँ पे कचरा खाने वाली गौवंश एक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश गौशालाओं में भेजें। क्या नाम है आपका? देव भवानी जी। नगर परिषद का जो बाईपास पर कचरा संग्रहण केंद्र है, उसमें कुछ गौवंश अपनी भूख के चलते अंदर घुस के गंदगी खाते हैं, जिससे उनमें बीमारियां पैदा होती है, वह पशु वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए शहर के गौवंश जो गौ भक्त हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया है उनको संभालने का। आज उनके द्वारा जो इस कचरा संग्रहण केंद्र में गौवंश भ्रमण कर रहा है, उनको पकड़ के गौशाला में ले जा रहे हैं। इनके द्वारा इस कचरा संग्रहण केंद्र के गेट पर जो काऊ कैचर की व गेट की मांग की है और गेट कीपर की मांग की है, उसके लिए शीघ्र ही दीवार को दुरुस्त करवाकर और इनके काऊ कैचर लगाकर और गेट लगाए जाएंगे। जो भी इनका प्रयास है, हम इनके सफल होने की पूर्ण कामना करते हैं और नगर परिषद से जो इनको सहयोग है कि इनको उम्मीद है, वो हम करने के लिए तत्पर हैं। पशु अंदर ना घुसे, ये क्या ठेकेदार का काम नहीं है क्या? ठेकेदार रोके इसको? यहाँ पर कोई ठेकेदार नहीं है, यहाँ पर खुला कचरा संग्रहण केंद्र है। ठेकेदार जो लगा हुआ है हमारा, वो जो कचरा को छन्नी करता है और जो थैलियाँ अलग करके, मिट्टी अलग करके, उसका ये दायित्व नहीं है कि वो पशुओं को संभाले, वो अपना कचरे को निस्तारण करता है। मेनली ये नगर परिषद इस समस्या का हल निकालेगी और गौ भक्त जो है वो भी बैठ के निकालेंगे। एक सर, ये जो अभी कचरा के काफ़ी मतलब पहाड़ बन गए हैं, कचरा ये धीरे इसका जो हो रहा है, जो निस्तारण काफ़ी धीरे हो रहा है। अभी नगर परिषद द्वारा एक नई मशीन बनाई गई है, उसे स्थापित किया गया है। 1-2 दिन में दोनों मशीनें स्टार्ट हो जाएंगी। ये 1-2 महीने में सारे जो पहाड़ है ये ख़त्म हो जाएंगे। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।